हेलो गाइस, ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। और मैंने ये जो स्टोरी है मैंने रेडिट से पढ़ी थी। एंड आई थॉट कि मैं इसको अच्छे से रोल प्ले करूं। मैंने इसको मेरे अंदाज में रोल प्ले किया है और जितना मैं दे सकता था मैंने दिया है। आगे आप देख लीजिए, आपको जैसा भी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी मर्ज़ी है फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जब मैं छोटा था तो मुझे एक इंसान बहुत पसंद था और वो थे मेरे मामा जी। वो मेरी फैमिली में सबसे छोटे थे और सबसे यंगेस्ट भी, और मेरे चाइल्डहुड हीरो भी थे। जब मैं बस 10 या 11 साल का ही था तभी उन्होंने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की थी। हम स्प्रिंग ब्रेक्स या फिर समर ब्रेक्स में बहुत अच्छे से अपनी छुट्टियां मनाते थे। मैं हमेशा उनका इंतज़ार किया करता था कि कब समर वैकेशंस पड़े और हम घूमने जाएं। मेरे मामा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, जैसे गिटार, सॉन्ग्स। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुझे कलेक्शंस दिए थे सॉन्ग्स के उस टाइम, और हम वो सॉन्ग्स एक साथ भी गाया करते थे। मानो कि वो इंसान मेरे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जैसा है। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे मैं अपने टीनेज ईयर्स में जैसे ही एंटर हुआ मेरी लाइफ बदल गई थी। अब मेरे दोस्त और मैं सब समर वैकेशंस में एक साथ घूमा करते थे। छुट्टियों में मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगा था। पहले जैसा नहीं था अब। जब मेरे मामा जी आते थे मैं उनका इंतज़ार किया करता था समर की छुट्टियों में। शायद वो अब इंतज़ार अब ख़त्म हो गया था मेरे लिए। मैं उनका नहीं करता था इंतज़ार। अब मेरी बात भी कम होने लगी थी मेरे मामा जी से। ऐसा भी नहीं था कि हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी हमारी बातें हुआ करती थी बट हम कभी मिल ही नहीं पाते थे। जब मेरे हाई स्कूल से मैं ग्रेजुएट हुआ तभी अब मेरे मामा जी ने शादी की थी और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करी थी। अब कुछ साल बीत गए थे, मेरे हाई स्कूल कंप्लीट हुए और मैं अपने हायर स्टडीज़ कर रहा था। तभी मेरी मम्मी आई एक दिन और कहा कि मेरे मामा जी अब नहीं रहे। ये सुन के मुझे थोड़ा शौक लगा कि ये कैसे हो सकता है। वो बहुत छोटे थे और फिट भी थे। अभी ही तो इन्होंने शादी की थी और पता नहीं ये कैसे हो गया। जब मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि वो बीमार थे। और जब भी मैं आगे पूछता था तो वो कहती थी कि तुम अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, और कहती थी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता उनके बारे में। कुछ साल बाद मुझे ये पता चला कि उन्होंने अपनी जान ले ली थी। उन्होंने ना अपनी फैमिली को बताया, ना किसी अपने रिश्तेदार को, ना कि अपने दोस्तों को कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था जीने के लिए। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था जीने के लिए, तो उस दर्दनाक मौत से पहले उन्होंने अपनी जान ले ली। पर उनको क्या हुआ था वो भी मुझे नहीं पता था। यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। उनके फ्यूनरल के बाद मुझे सपने आते थे। मुझे मेरे मामा जी के सपने आते थे। मैं एक ल्यूसिड ड्रीमर हूँ, पर मैं मेरे सपने कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अपने सपनों को बना नहीं सकता। मैं मेरे सपने बस रिकॉल कर सकता हूँ। कुछ कुछ डिटेल्स, कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद रह जाती हैं। मैं उन्हें वापस अच्छे से सोचता हूँ कि क्या था वो। इसको क्या कहेंगे मुझे भी नहीं पता। मुझे उस इंसान के सपने आते थे जो मुझे बहुत पसंद था। मुझे मामा जी के सपने आते थे, ऐसे कि कैसे बताऊं अब। जैसे हम कभी कभी एक रूम में बैठे हैं। जब मैं छोटा था तो एक उनके रूम में जाके बैठ जाता था। गाने सुनते थे हम, जोक्स क्रैक करते थे। कभी कभी ऐसे सपने आते हैं जैसे
हम मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं। मेरे मामा पॉपकॉर्न खा रहे हैं और मैं मूवी की तरफ देख रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है, ये कौन सी मूवी है। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे कान में आके कुछ बोलते हैं, पर मुझे याद नहीं कि वो क्या कहना चाहते थे। कभी कभी हम बस एक हॉलवे में होते थे, सारे डोर्स लॉक होते थे, हम चिल्ला रहे हैं कि खोलो, पर कोई सुनता नहीं था, मानो कि कोई है ही नहीं अब यहाँ। कभी कभी मुझे एक इंसान दिखता था, वो मेरे मामा नहीं थे। ऐसा सपना मुझे बहुत सी बार आया है, बहुत, यानी 2-3 दिन में ये सपना बहुत आता था एक साथ में। जैसे कि एक लड़का है, वो एक ब्रिज के रोप के ऊपर बैठा हुआ है और वहां से मुझे ही घूरे जा रहा है। मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता था, फिर वो ब्रिज के आगे जाने की कोशिश करता था, बट ब्रिज के उस पार बहुत सारे सांप होते थे जो कि उसको डसने की कोशिश करते थे। जब भी वो ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करता था, तब बहुत सारे सांप उसके पैरों में आके उसको डसने की कोशिश करते थे। और वो वहां दूर से मुझे घूरता रहता था, उसकी आंखों से। उसकी आंखें बहुत कोल्ड थी, जैसे कि उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। तभी मेरे आसपास मेरे मामा जी आ जाते थे। वो दूर से मुझे देखता रहता था, मैं तभी मेरे मामा के साथ वो ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करता था। वो सांप गुस्सा तो बहुत होते थे, वो हमें स्ट्राइक करने की भी कोशिश करते थे, बट मैं अपने मामा को कभी छोड़ता नहीं था। उनका हाथ वो हमेशा मेरे हाथ में होता था, वो हमेशा मुझे पकड़ के रखते थे। वो रोप कभी भी टूटने जैसी होती हो तो वो उसे पकड़ लेते थे, और मुझे भी, क्योंकि उधर बहुत सारे स्नेक्स होते थे, तो वो मुझे जैसे तैसे करके आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करते थे। और उधर जाके हम जैसे ही उस, जो कि एक अनजान लड़का है, हम उसकी तरफ जाते थे, तो वो पता नहीं एकदम से गायब हो जाता था। तभी मेरे मामा जी मुझे हंस के बोलते थे कि ये तुम्हारी बस एक इमेजिनेशन है, मुझे तो उधर कोई नहीं दिखा, तुम इतना मत सोचो उसके बारे में। फिर मेरे मामा जी मेरा हाथ जब छोड़ देते थे, फिर वो उसी ब्रिज के पास जाते थे जहाँ पे बहुत सारे सांप ऐसे बस लिपटे पड़े हैं। वो उस ब्रिज को हिलाते थे, बाउंस करते थे, जिससे कि हम उसको क्रॉस करके जहाँ हम पहले थे वहाँ जा सके। क्योंकि यहाँ तो बस जिसको मैं देखने आया था वो बस अब यहाँ नहीं है। वो लड़का, वो जो कब से मुझे देखे जा रहा था, वो अब नहीं है यहाँ पे। तो मैं बस यहाँ खड़ा होता था और देखता था कि मेरे मामा जी वो ब्रिज को बाउंस कर रहे होते थे, और मैं जब उनके पास जाने की कोशिश करता था, पर मैं जा नहीं पाता था। पता नहीं मेरे पैर जैसे जम गए हों, मैं वहीं खड़ा रहता था। और ये ड्रीम ऐसे ही ख़त्म होता था कि मेरे मामा जी ने वो ब्रिज क्रॉस कर लिया है और आगे की तरफ वो जा रहे हैं और मुझे एक अच्छी सी स्माइल दे रहे हैं। फिर ये जो ड्रीम था वो ख़त्म हो जाता है, और मैं जब भी उठता हूँ तो मुझे बस दुख होता है कि वो अब नहीं रहे। ये सारे जो सपने थे मुझे बहुत सालों तक आए, लास्ट 20 साल तक ऐसे सपने मुझे आते रहे।
ऐसे ही थे ऑलवेज, मैं और मेरे अंकल। पता है, कभी कभी कुछ पजल्स जैसे भी सपने हुआ करते थे। मैं और मेरे मामा हमेशा उसे सॉल्व कर दिया करते थे। पर आपको पता है, वो जो सांप वाला और वो जो रोप ब्रिज वाला जो सपना है, वो हमेशा एकदम कॉमन होता था। इतना कॉमन कि कैसे बताऊं। अब 20 साल में मुझे लगता है कि वही सपना मुझे ज्यादा आया है। मैंने पजल्स तो भले सॉल्व किए थे, पर वो अकेला ऐसा सपना था कि मुझे लग रहा था कि मैं वही देखे जा रहा हूँ। मैंने मेरी फैमिली में कभी किसी को मेरे अंकल और मेरे ये जो ड्रीम्स हैं उनके बारे में कभी नहीं बताया। मुझे लगता था कि शायद वो मुझे ऐसा समझे कि मैं ज़्यादा अपसेट हो गया हूँ, डिप्रेस्ड हो गया हूँ मेरे मामा जी के पीछे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मामा कहीं बीच में बंधे हुए हैं। शायद वो अभी अभी भी यहाँ पे ही हैं। शायद यहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ही मामा मुझे हॉन्ट कर रहे हैं, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ साल बाद मेरी ग्रैंड मदर थी, वो भी अब चल बसी। कुछ ट्रेजिक नहीं हुआ, उनको न्यूमोनिया हो गया था और उससे वो रिकवर नहीं हो पाई। एक रात जब वो सोई, तब अगले दिन वो नहीं उठी। हमने सेलिब्रेट किया कि वो हमारे इतने सालों तक साथ थी। हमें बहुत मज़ा आया उनके साथ। हमने पूरी फैमिली ने उनको हग किया। जब मेरी ग्रैंड मदर का फ्यूनरल हुआ, उसके बाद मुझे मेरे मामा जी का एक भी सपना नहीं आया, एक भी नहीं। शायद कुछ तो होता है आफ्टर लाइफ में, जो पूरी दुनिया को, सबको, किसी को भी नहीं पता। शायद यही चीज़ थी जो मेरे मामा जी को रोक रही थी। मेरी ग्रैंड मदर, जैसे ही मेरी ग्रैंड मदर पास हुई, मेरे मामा जी मुझे अब हॉन्ट नहीं करते। ना तो मुझे कोई भी सपने आते हैं, अब सब नॉर्मल होने लगा है। मुझे ये लगता है कि मेरे मामा जी वो आफ्टर लाइफ में कहीं लॉस्ट हो गए थे। वो बस यहीं रहना चाहते थे, बट उनकी जब उन्होंने अपनी जान ले ली तो उनको कुछ, मुझे लगता है, पता नहीं चला होगा। वो अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते थे, पर आफ्टर लाइफ में वो यहीं रह गए शायद। और जैसे ही मेरी ग्रैंड मदर पास हुई, वो उनके साथ चले गए। शायद मेरी ग्रैंड मदर और मेरे अंकल, यानी कि मेरे मामा जी, अब साथ में हैं। साथ में वो एंजॉय कर रहे हैं। शायद आफ्टर लाइफ जैसी भी कोई एक चीज़ होती है जो हमको भी अभी नहीं पता। शायद वो हमें अभी भी देख रहे हों, क्या पता। वो हमें देख रहे हो।